हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है टारगेट विथ राज। और दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सर दिख क्यों नहीं रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सोच रहे हैं, आज मैं आपको दिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि थंबनेल में क्या मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है जी। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया है। परीक्षा के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होती हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि कल के डेट में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की जो टाइम टेबल है उसको जो है जारी किया जा चुका है, जो 24 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और बहुत से बोर्ड के स्टूडेंट को लिए ये एक तरह से धक्का ही उन्हें लगा कि ये भी जो है आसक्त थे कि हमारा एग्ज़ाम जो है शायद अप्रैल महीने से शुरू हो, शायद इनका एग्ज़ाम अप्रैल महीने से शुरू हो। लेकिन बोर्ड ने इनको ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि ये भी जो है अब कुछ सोच में पड़ गए हैं कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि अभी तक ये भी अपनी मौज मस्ती में चल रहे थे। अभी चुनाव बीते हैं, अभी नतीजे उसके आने बाकी हैं, लेकिन बोर्ड ने जो है टाइम टेबल अचानक जारी कर बोर्ड के स्टूडेंटों को बहुत जोर का झटका धीरे से दिया है। ठीक है जी। आप यूँ कहें तो बोर्ड का जोर का झटका जो है बोर्ड के स्टूडेंट को जो धीरे से लगा है, क्योंकि ये स्टूडेंट अभी तक जो है मस्ती में लगे हुए थे कि चलिए अभी बहुत दिन है, कल से पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हुआ क्या, टाइम टेबल घोषित किया जा चुका है। और बहुत से स्कूलों के होम एग्जामिनेशन भी शुरू, कुछ के हुए भी हैं, कुछ के होने वाले भी हैं। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत से स्कूलों के एग्जामिनेशन जो है होने वाले भी हैं, कुछ के हो रहे हैं, और बोर्ड का एग्जामिनेशन तो 24 मार्च से भाई वो तो टाइम टेबल आ ही चुका है। तो इसी के मद्देनज़र मैंने ध्यान रखा कि क्यों ना आज मैं स्टूडेंटों को बता दूं कि बोर्ड में चाहे होम एग्जामिनेशन की जो वो कॉपी लिखते हैं, जब वो पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो स्टूडेंटों को बहुत से समस्याएँ जो है इन्हें फेस करना होता है कि आखिर हम कॉपी कैसे लिखें, हम क्या लिखें, कैसे कॉपी लिखें कि हमारा नंबर बहुत अच्छा आ जाए। इसके लिए देखिए सबसे पहला काम होता क्या है कि हैंड राइटिंग। ठीक है जी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, नंबर 1 हम आपको बता दें, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है जी। हैंड राइटिंग आप जितना अच्छा लिखोगे ना जी, बोर्ड एग्जामिनेशन को इतना ही अच्छा, चाहे वो कॉपी होम एग्जामिनेशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर ली जाए, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर हैंड राइटिंग अच्छा होता है तो सबसे पहले तो जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर हैं उनको तो देखकर बहुत मज़ा आता है कि चलिए भाई बहुत अच्छी कॉपी आई है। ठीक है जी। और ये कॉपी जब आती है जब साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है जी, किसी भी टीचर का मन हो उसको कहते हैं कि बस ऐसे ही सारी कॉपी अगर मिल जाए ना, तो जो 1 घंटे में कॉपी चेक करनी है उसको तो हम 40 मिनट में सारी कॉपी चेक कर देंगे। ठीक है जी। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती क्या है, हैंड राइटिंग की समस्या होती है। और हैंड राइटिंग आप स्टूडेंट की कुछ की बहुत अच्छी है भाई, कुछ की ख़राब भी है। तो उसके लिए करना क्या है आपको कि आप अपनी हैंड राइटिंग सबसे पहले आप सुधार लीजिए, और हैंड राइटिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको अच्छा लिखने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको शायद बताया नहीं। देखिए होता क्या है कि ये जो हमारी कॉपी होती है, ठीक है जी, जैसे हमारी ये कॉपी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारी कॉपी है, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ तक है। क्लियर है, इसका एंडिंग पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, कुछ स्टूडेंट स्केल ले लेते हैं, स्केल से लगते हैं सारा पेज को ऐसे स्केल लगा के लगते हैं इसको खींचना। ठीक है जी, इसको लगते हैं ऐसे खींचने। अगर हम आपसे कहें कि आप उसके बजाय थोड़ा सा मार्जिन रख के अगर आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए, अगर इसको आप कॉपी को ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे थोड़ा सा दबा के
अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए है क्या कि आपका देखिए एक सीध में लाइन आपका यहाँ पे बन चुका है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एक ऐसी लाइन अगर आप खींच देंगे तो आपकी ऑटोमेटिक जो है स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपका जो कुछ टाइम लग रहा था पूरा पेज को खींचने में, आप देखिए जब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे ना तो नेक्स्ट पेज के लिए क्या है, देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ से जो है निशान बना हुआ है। ठीक है जी। और बार बार जो है सारे पेज पर जो है आपको लाइन जो है खींचना नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, आपको बार बार सारे पेज पर लाइन खींचना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ये कीजिए। और जब हम बात करें जब नेक्स्ट पेज की, तो ये हमारा लास्ट पेज है, तो इसको हमें करना क्या है, बस इसको हम ऐसे पलटे और एक हल्का सा मार्जिन लेके इसको ऐसे जो है हम फिर फोल्ड कर दे, एक हल्का मार्जिन लेके। तो ये हमारा हो गया दोनों साइड का, एक हमारा हो गया इस साइड का और एक हो गया हमारा इस साइड। लेकिन हम लिखते हुए जो है पूरा का पूरा यहाँ तक चलेंगे, लिखते हुए हम पूरा यहाँ तक चलेंगे। और कुछ आप स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ से लिखना शुरू किए और जो लाइन यहाँ मोड़े हैं बस इसके बीच में केवल कॉपी भरने के लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो कॉपी भरने के चक्कर में तो आप बिल्कुल मत पड़िए। सबसे बड़ी बात, कॉपी नहीं भरना है आपको, आप 4 ही लाइन आंसर दीजिए, लेकिन ऐसा आंसर दीजिए ना जी कि सामने वाले की कॉपी जो जांच रहे हैं टीचर ना, उनके मन को छू जाए आपकी बात। कॉपी ऐसी आनी चाहिए, इस प्रकार से कॉपी आप लिखिए। ठीक है जी। ये हुआ हैंड राइटिंग की बात। उसके बाद हम आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में अब हम आपको बताते हैं कि महत्वपूर्ण बातें में एक हैंड राइटिंग हुआ, उसके बाद बात आती है, बारी आती है कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, लिखने का आपका तरीका क्या है, लिखने का तरीका आपका क्या है, लिखने का तरीका। आपको कॉपी लिखनी कैसी है, आपको कॉपी लिखनी कैसी है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। क्लियर है जी। देखिए आप स्टूडेंट करते क्या हैं, मान लीजिए अगर हमने आपको बताया कि जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 आया, ठीक है जी, तो हम ज़्यादातर हमको लिखना कैसे है। अगर हमको क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 5 खंड दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए, क ख ग घ अंग या A B C D E, ऐसे 5 दिए हैं। अब पता चला कि हमको प्रश्न संख्या 1 में हमको 3 आ रहे हैं उत्तर और 2 के उत्तर नहीं आ रहे हैं। तो अब आप करते क्या है कि लिख दिए प्रश्न संख्या, ठीक है जी, प्रश्न संख्या 1। ठीक है जी। अब हमको प्रश्न संख्या 1 हल करना है, तो हम एकदम कॉपी के सबसे सेंटर में जो है ब्लैक पेन लेते हैं और ब्लैक पेन से इसको प्रश्न संख्या 1 लिख दिए। अब इसमें हमको मान लीजिए क दिया है, तो यहाँ ब्लैक पेन से हम लिख देते हैं क और इसको ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं। देखिए कॉपी लिखने का तरीका है जी। ठीक है जी, ये कॉपी लिखने का तरीका कैसे है। और आप क्या करते हो, बस यहीं पर नंबर 1 डाल दिए, यहीं से लिखना शुरू कर दिए जी, ये गलत है, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है जी, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, तब सीधे यहाँ पर लिखिए प्रश्न संख्या 1 क। अब हमको क का मान लीजिए उत्तर आ रहा है। ठीक है जी, मान लीजिए हमको क का उत्तर आ रहा है, तो अब देखिए पहला इंप्रेशन, जैसे होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट वही कीजिए जिसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा हो। आप आंसर वही अटेंड कीजिए जिसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा हो। पता चला कि आप पहला प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 का क लिख दिए, अब इसको लिखने में ही जो है आप उसको 4 बार 5 बार कट पिट लगे करने, तो ये तो पहला जो है कॉपी जांचने वाले टीचर पर ये बुरा इफेक्ट पड़ेगा कि इस लड़के को कुछ पता नहीं है। और आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कीजिए, भले आपको प्रश्न संख्या 1 का नहीं आ रहा है, लास्ट का या प्रश्न संख्या 9 ही आ रहा है, तो आप यहाँ प्रश्न संख्या 9 डालिए। अगर उसका उत्तर तो आप सीधे वहीं लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, लेकिन हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देते हुए जो है आप अपने उत्तर को लिखते हुए चलिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको ऐसा है, मान लीजिए हम अंग्रेजी हम आपको बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात की जाएगी तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, अब हमको आ रहा है इसका ए,
चलिए जी, हमने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, अब अगर एग्जाम दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आया है, हमको पहले का आंसर एकदम अच्छे से आ रहा है, मान लीजिए पैसेज दिया हो, पैसेज हमको छाट के आंसर करना है, तो मान लीजिए जैसे अगर हमको लिखना हो कुछ, मान लीजिए हम आपको कुछ आंसर लिख देंगे कि यस। अब देखिए हमको पहले का आंसर लिखना है तो हम लिख देंगे यस, यस देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग whose name was, whose name was, whose name was दशरथ। ठीक है जी, देखिए हम ऐसे ऐसे यस देयर वाज ए किंग हुज नेम वाज दशरथ। ठीक है जी, अब इसके आगे मान लीजिए हमको लिखना है फुल स्टॉप के बाद ही हैड थ्री वाइफ्स एंड फोर सन्स। ठीक है जी, अब देखिए ये हमको मान लीजिए ऐसे आंसर हमको मारा हुआ है एक। अब हमको मान लीजिए इसका बी भी हमको आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारी यहाँ से कॉपी गई भर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी यहाँ से कॉपी गई भर तो अब हम इसको पेज को हम पलट देंगे। ठीक है जी, अब यहीं से मत लिखिएगा, बी यहीं से नहीं लिखना है हमको, क्योंकि अब देखिए यहाँ पेज गया हमारा भर। तो अब भरने के बाद पेज हम करते क्या है कि इसको हम सिंपली जो है अपनी कॉपी को ऐसे हम अपना पलट लेंगे। ठीक है जी, हम कॉपी को अपनी जो है ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद कॉपी हमको अब कैसे लिखना है, अब वो हम आपको बताते हैं कि कॉपी पलटने के बाद अब आप लिखेंगे कैसे। क्लियर है जी, देखिए हमने यहाँ पर ऐसे मोड़ा था, अब हमको बी का आंसर आ रहा है। क्लियर है, अब हमको बी का आंसर आ रहा है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी, सेंटर में तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर ब्लू पेन से जो है देखिए यहाँ पर हमारा निशान लगा है, तो अब हम यहीं से अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या जैसे हमारा फिर हो गया कि राम वाज द यंगेस्ट सन ऑफ अयोध्या, ठीक है जी, अयोध्या के जो है राम सबसे यंगेस्ट, यानी अयोध्या मतलब राजा दशरथ के। अयोध्या में हम राजा दशरथ समझिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अयोध्या तो होगा नहीं भाई, अयोध्या के तो राजा सबसे बड़े पुत्र थे नहीं, अयोध्या के राजा थे ना राजा दशरथ। तो हम आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मान लीजिए हम यहाँ पर अब लिख देकर हम यहाँ पर लिख देते हैं दशरथ। ठीक है जी, दशरथ हो जाएगा। चलिए हम आपकी बातों को भाई, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर अयोध्या क्यों लिखिए, हम यहाँ पर लिख दिए दशरथ। ठीक है जी, मान लीजिए ऐसे हमारा हो गया। अब हमको मान लीजिए सी है, अगर सी भी आ रहा है तो हम यहाँ पर एक लाइन दो लाइन छोड़ने के बाद हम यहाँ पर सी लिखे और एकदम नीट एंड क्लीन हमको ऐसे लिखे चलना है। अगर हमको मान लीजिए ए आया बी आया, हमको सी का आंसर नहीं आ रहा है, तो जी सी का नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्पेस उस हिसाब से छोड़ के अब आप आंसर नंबर यहाँ पर डी आ जाइए। ठीक है, ये नहीं कि हमको बी के बाद सी नहीं आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, तो अब इसका उत्तर जो है हम यहाँ पर प्रश्न संख्या आप 2 लिख दें, ऐसा एकदम मत कीजिएगा। यही चीज़ सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर को यही चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ये उल्टा सीधा कुछ यहाँ लिखे हैं कुछ वहाँ लिखे हैं, और आप स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती यही करते हो कि कुछ आंसर यहाँ लिखते हैं तो कुछ आंसर दूसरे जगह लिखते हैं। जो भी आंसर लिखिए आप एक पास पूरा लिखिए। अगर प्रश्न संख्या 2 में 5 क्वेश्चन दिए हैं तो पाँचों का कोशिश कीजिए कि एक पास ही लिखिए। कोशिश करना क्या है, आपको लिखना ही पाँचों का आंसर एक पास है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जब जैसे अगर हिंदी की हम बात कर ले, मान लीजिए हिंदी का ये डी का है, तो हम लिखेंगे ना कि
मान लीजिए अगर हिंदी की बात की जाए तो हम आपको बता दें, हम लिखना शुरू करेंगे कि राम एक अच्छे राजा थे। वे 14 वर्ष का वनवास तथा रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास तथा रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। ठीक है जी। देखिए कॉपी हमको ऐसे एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा लिखना हो। अगर जी आपको हमारी हैंडराइटिंग अगर जी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई दोस्त। अगर आपको हमारी हैंडराइटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। कमेंट भी कीजिएगा, यस सर, नो सर, जो भी होगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए एग्ज़ाम में हमको कॉपी ठीक ऐसे ही लिखनी है। ठीक है जी, हमको एग्ज़ाम में कॉपी ऐसे ही लिखनी है। कॉपी लिखते समय ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। और देखिए आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि बस एग्जामिनेशन आपके सर पर है। क्लियर है, आपके सर पर है। अब टाइम एकदम नहीं है आपके पास। कुछ के एग्जामिनेशन भाई शुरू हुए हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतनी पढ़ाई करनी है दोस्त, क्योंकि आपका दोस्त कोई और नहीं, बस इन्हीं कॉपी और किताब को ही अपना दोस्त आप बनाइए। क्योंकि ये कॉपी और किताब ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इनको ना तो कोई चुरा सकता है, ना तो कोई आपसे इनको छीन सकता है। ठीक है जी, ज्ञान आपके पास है, आप कहीं पर भी जाएंगे इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी दोस्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन डाला जाए आपके पास जल्द से जल्द जो है वो वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट कल के क्लास से हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी ढेर सारी एक्सरसाइज के साथ हम कल आपसे मिलते हैं। क्लियर है, तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।